बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एट होम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम जानते हैं कि मेल और फीमेल में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, अपीयरेंस में हो। एकदम आप पहचान लेते हो कि ये मेल है या ये फिर फीमेल है। तो एक दूसरे से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आसानी से हम पहचान लेते हैं कि दिस वन इज़ मैन एंड दिस वन इज़ वुमन। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉम एन अनडिफरेंशिएटेड जाइगोट इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जब आप ज़ाहिरी उसमें देखते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत एकदम से कि फ़िज़िकल डिफरेंसेस की वजह से। अदरवाइज़ आप जब छोटे होते हो तो सिवाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसकी वजह से आप पहचान लेते हो, अदरवाइज़ मेल और फीमेल में कोई पहचान नहीं होती है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल है, डिप्लॉइड सेल है, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। तब जब जाइगोट बनता है तो तब कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि एक जाइगोट कैसे मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट होता है, तो इसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मैकेनिज़्म आर डिफरेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज़्म अलग अलग होता है। कुछ गेमेट्स में प्रोगेमिक कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले डिसाइड होता है कि वेदर जाइगोट विल बी मेल और अ फीमेल। जैसे कि हनी बीज में ड्रोन्स का है, यानी कि अगर एग जो है स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो वो फीमेल बनेगी, क्वीन बनेगा या वर्कर बीज बनेंगे। और अगर बग़ैर फर्टिलाइज के जो एग है, जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, तो बग़ैर फर्टिलाइजेशन का जो एग डेवलप होगा वो ड्रोन बनेगा। और दूसरा जो प्रोसेस है सिंगैमिक कहते हैं, यानी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ही पता चलता है कि आया ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। जैसे कि मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स में ये होता है। और तीसरा होता है एपिगेमिक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं कि ये जो है मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है बोनीला सी लीच है। ये एक ऐसा जब लार्वा बनता है, एक ऐसा एनिमल है जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर लीच का जो लार्वा है, सी लीच का जो लार्वा है, एनवायरमेंट में मौजूद पहले से अगर कोई फीमेल है तो लार्वा उस फीमेल के साथ अटैच हो जाएगा। अगर उस एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वो मेल बनेगा। और अगर वहाँ पे कोई लार्वा बिल्कुल सेडिमेंट हो जाता है, बेस पे चला जाता है, किसी फीमेल के साथ अटैच नहीं होता है, तो वो फीमेल बनता है। और इसी तरह रेप्टाइल और टर्टल्स हैं जो कि टेम्परेचर डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज़ बिकम मेल और फीमेल। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं कि अगर 32 और 34 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो फीमेल बनते हैं। 32 या फिर 34 से कम टेम्परेचर हो तो वो मेल बन जाता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करते हैं। हम न प्रोगेमिक पढ़ रहे हैं न ही एपिगेमिक पढ़ रहे हैं, बल्कि हम सिंगेमिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यानी कि उसी वक्त ही ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि वेदर द जाइगोट बिकम मेल और फीमेल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम इन मैन यानी कि कितने होते हैं। कैरियोटाइप डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड इट टुक अंटिल 1956 टू एग्री 46 क्रोमोसोम फॉर ह्यूमन। यानी कि ये डिसाइड किया गया कि जब तक कैरियोटाइप कहते हैं अरेंजमेंट को, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट को कैरियोटाइप कहा जाता है। कैरियोटाइप कहा जाता है कि 20th सेंचुरी में ये डिसाइड हुआ कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 सेट ऑफ जो क्रोमोसोम कहलाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं।
अगर इनकी पेयरिंग करेंगे तो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर. One pair is called sex chromosome, having genes for the sexual and also non-sexual characters. यानी कि ऐसा पेयर होता है एक पेयर में जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. इनमें सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल करेक्टर दोनों के लिए जीन्स पाए जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम सेक्स लिंक्ड करेक्टर कहते हैं. आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे. और बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनको ऑटोसोम कहते हैं. यानी कि ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जिनके पास जिनको सोमेटिक या फिर नॉन सेक्सुअल करेक्टर रेगुलेट करते हैं. यानी कि हमारे नाक कैसा होगा, हमारे कान का साइज़ कैसा होगा, ये डिसीजन लेने वाले क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम. और टोटल 23 पेयर में से 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि एक पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. और सेक्स क्रोमोसोम के पास दोनों जीन्स दो किस्म के करेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं. एक सेक्सुअल करेक्टर्स और दूसरा नॉन सेक्सुअल करेक्टर्स. नॉन सेक्सुअल करेक्टर को सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स भी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखें अरेंजमेंट को 1 2 3 एंड 4 वट एवर जो भी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कैरियोटाइप कहते हैं. इनमें से जो 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. फीमेल में एक पेयर XX होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा. और मेल में XY होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम है. बाकी 22 जो पेयर्स हैं वो ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं. ड्रोसोफिलिया मेलेनोगैस्टर में क्रोमोसोम 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं. उन अगर पेयरिंग करोगे, पेयर बनाओगे तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा. 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉमन इन मेल एंड फीमेल कॉल्ड ऑटोसोम्स. यानी कि ये जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं. और एक पेयर मेल में या फिर फीमेल में डिफरेंट होगा, जो कि जेंडर को डिटरमाइन करता है. इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. जैसे कि देखें टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं. दिस वन इज़ मेल. ऑटोसोम क्रोमोसोम दोनों में सेम पाए जाते हैं. अगर इनको देखो मेल और फीमेल में, तो ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है वो एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं. जबकि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि XY है और XX है, तो जिनकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जेंडर की डिटर्मिनेशन होती है, तो इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. XX आइडेंटिकल इन फीमेल. XX यानी कि एक जैसे होते हैं, दो X होंगे, सेम होंगे, तो इसको हम कहते हैं होमोगैमेटिक सेक्स टाइप 1 गैमीट, यानी कि एक जैसे हैं. जबकि मेल में डिफरेंट होंगे, एक X होगा और दूसरा Y होगा. हेट्रोगैमेटिक सेक्स टाइप 2 गैमेट्स, यानी कि 2 गैमेट्स पाए जाते हैं, जिनके ये दोनों जो है आइडेंटिकल होते हैं, यो हेट्रोगैमेटिक होते हैं. पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि है हमारे पास XY XX टाइप, XO XX टाइप, और दूसरा है XY XX या फिर XWR ZZ टाइप. ज़्यादातर XY जो है ह्यूमन में पाया जाता है. इंसेक्ट में XX XO पाया जाता है. और बर्ड्स में ZW और ZZ होता है. यानी कि कुछ में जो है हेट्रोगेमेटिक फीमेल होते हैं और कुछ में हेट्रोगेमेटिक मेल होते हैं. अब नेक्स्ट में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं. XY XX टाइप ज़्यादातर ड्रोसोफिलिया मेन और
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये मेमल्स में ये पाया जाता है। फीमेल इज होमोगेमेटिक XX और मेल इज हेट्रोगेमेटिक XY. Male produce two type of X determining sperm. Both are produced in equal number, 50% X chromosome and 50% Y chromosome. यानी कि मेल में दो किस्म के स्पर्म बनते हैं, एक को हम X स्पर्म और दूसरे को हम Y स्पर्म कहते हैं। अगर एक स्पर्म दोनों इक्वली 50% X भी प्रोड्यूस होते हैं और 50% Y भी प्रोड्यूस होते हैं, अगर सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ स्पर्म, अगर Y फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म Y फर्टिलाइज करेगा एग को, इफ एन X कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट विल बी XX। क्योंकि दो किस्म के मेल जो है दो किस्म के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। X क्रोमोजोम, अगर X कंटेनिंग क्रोमोजोम एग को फर्टिलाइज करे तो जो जाइगोट डेवलप होके गल बनेगा, गल बन जाएगी। और दूसरा, अगर Y कैरिंग स्पर्म है, स्पर्म में Y क्रोमोजोम है और एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट जो है बेबी बॉय बनेगा। अब इसमें देखें क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो फीमेल है वो होमोगेमेटिक है, यानी कि इसमें X और X है, और जो मेल है वो X एंड Y है। इसमें देखें ये X एग जो है, अगर X स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो ये गल होगी और अगेन इसमें भी गल होगी, और ये जो X जब फर्टिलाइज करे Y तो ये बॉय बनेगा और अगेन ये भी बॉय बनेगा। यानी कि 50% चांसेस 50% होते हैं, या फिर लड़की होगी या फिर लड़का होगा। अगर Y स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो लड़का बनेगा, और अगर X स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो उसमें लड़की बनेगी। यानी कि इसमें जो हेट्रोगेमेटिक्स होते हैं वो जिम्मेदार है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जेंडर की डिटर्मिनेशन के लिए। जो हेट्रोगेमेटिक होंगे वो जिम्मेदार हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर मेल की ये जिम्मेदारी होती है, या फिर मेल रिस्पॉन्सिबल है कि आया बेबी जो होगा वो गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। और इसमें सेक्स रेशियो जो है वो 1:1 होगा, यानी कि या तो गर्ल होगी या फिर मेल होगा। चांसेस फॉर सन एंड डॉटर इन ह्यूमन बर्थ इक्वली, यानी कि चांसेस दोनों के हैं, या फिर बेटा होगा या फिर बेटी होगी। XO एंड XX टाइप, ग्रासहोपर और प्रोटीन और बग भी कहते हैं, बग के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, XO है, 1 स्पर्म जो है X क्रोमोसोम कैरिन है, और दूसरा जो है नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कुछ ना लिखो इसलिए O है, जहाँ पे कुछ ना हो उसे नलोगेमिट कहते हैं। गेमिट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड नलोगेमिट। ये ओ का मतलब होता है कुछ नहीं है, कुछ ना लिखे इसलिए ये ओ डाला जाता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, और दूसरा जो कुछ भी नहीं होता इसलिए यहाँ पे ओ डाला जाता है XO में। और दूसरा जो फीमेल होगा इनमें होमोगेमेटिक है, यानी कि XX एंड XX होगी। सेक्स ऑफस्प्रिंग इज डिपेंड ऑन काइंड ऑफ स्पर्म। अगेन ऑफस्प्रिंग किस पे डिपेंड है? टाइप ऑफ स्पर्म पे डिपेंड है। इफ एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द एग, अगर एक्स कैरिंग स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट विल बी फीमेल। जाइगोट के पास क्या होगा? XX आएगा, यानी कि एक X जो है मेल से आएगा और एक X फीमेल से आएगा, तो क्या बनेगा? फीमेल ही बनेगा। और अगर नलो स्पर्म फर्टिलाइज द एग, यानी कि ऐसा स्पर्म जिसमें कुछ नहीं है,
क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, तो वो जाइगोट को जब फर्टिलाइज करेगा तो उससे मेल प्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पेरेंट जो है फीमेल है, गेमेट बनाएंगे तो ठीक है, और मेल जो है हेट्रोगेमेटिक है, एक एक्स है और दूसरा नलोगेमिट है, यानी कि ओ है। अब देखिए, अगर एक्स को एक्स फर्टिलाइज करेगा, एक्स कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो वो फीमेल बनेगा, और अगर एक्स को ओ स्पर्म या फिर वो स्पर्म जिसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है, एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो मेल बन जाएगा, और ये ग्रासहोपर वगैरह में पाया जाता है। इसमें जो सेक्स रेशियो होगा मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इज इक्वल होगा, चांसेस दोनों के इक्वल होंगे, या फिर एक्स फर्टिलाइज करेगा या फिर कुछ भी फर्टिलाइज नहीं करेगा तो वो मेल बन जाएगा, एक्स कंटेनिंग नहीं होगा तो वो मेल बन जाएगा। तो दोनों का जो इक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। तीसरा हमारे पास है एक्स वाई एंड एक्स एक्स या फिर डब्ल्यू जेड आर जेड जेड टाइप। ये ज़्यादातर बर्ड्स, बटरफ्लाइज और मॉथ में होता है। फीमेल जो है यहाँ पे फिर एक्स एक्स और दोनों डिफरेंट है, एक्स वाई। फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, एक्स वाई या फिर आर डब्ल्यू जेड यानी कि हेट्रोगेमेटिक है, बट मेल इज होमोगेमेटिक, एक्स एक्स आर जेड जेड। यहाँ पे डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड है? एग पे डिपेंड है। टाइप ऑफ एग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि एग जो है ये डिसाइड करेगा। अगर इफ एक्स कैरिंग एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म द मेल इज प्रोड्यूस एक्स एक्स। अगर एक्स कंटेनिंग एग है और उसे फर्टिलाइज करे होमोगेमेटिक एक्स फर्टिलाइज करे तो आगे बेबी जो बनेगा वो एक्स एक्स बनेगा। और ऐसा जिसमें दोनों होमोगेमेटिक हों तो उसे हमने कहा था मेल, तो ये मेल बन जाएगा। जबकि वाई कैरिंग एग है और उसे फर्टिलाइज करे स्पर्म तो वो फीमेल बन जाएगा, यानी कि हेट्रोगेमेटिक है। फीमेल क्या है? हेट्रोगेमेटिक है। अब ज़रा इसमें देखें, बर्ड्स में जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर वो जेड को फर्टिलाइज करे, डब्ल्यू कंटेनिंग एग हो और उसे जेड फर्टिलाइज करे और जो गेमीट्स हेट्रोगेमेटिक बने तो वो फीमेल बन जाएगा। अगेन ये फीमेल होंगे। और इसमें जो है सेम अगर होमोगेमेटिक हो तो कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हो तो वो फीमेल बन जाएगा। अब तक जितने भी हमने टाइप्स पढ़े उससे अगर हम गौर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगेमेटिक हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन आगे जो बेबी बनेगा वो किस तरह का बनेगा, उस पर डिपेंड होता है। इसके बाद अगर ह्यूमन में हम वाई क्रोमोसोम का थोड़ा सा हम अगर स्ट्रक्चर हमें पता हो तो यहाँ पे है आपके पास लॉन्ग आर्म होता है क्रोमोसोम का, एक शॉर्ट आर्म होता है। शॉर्ट आर्म में एक वाई रीजन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन कहते हैं होता है, यानी कि इससे ये दिस जीन इज़ वाई लिंक्ड बिकॉज इट इज़ फाउंड ऑन ओनली वाई क्रोमोसोम, यानी कि ये आगे जाके क्या कहेंगे इसे ट्रिगर करता है कि आगे ये रीजन या ये जीन्स जो ट्रिगर देते हैं या एक्टिवेट करते हैं सेक्स फीचर आने के लिए, मेल फीचर आने के लिए ये जीन्स जो है ट्रिगर करते हैं। द SRY जीन्स आर ऑन वाई क्रोमोसोम कोड्स फॉर द प्रोटीन दे डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मेल एनाटॉमिकल फीचर्स, यानी कि ये वो रीजन्स होते हैं जो कि मेल एनाटॉमिक फीचर्स को की डेवलपमेंट करते हैं। ओनली on the end of Y chromosome have region that are homologous with the corresponding region of the X
क्रोमोसोम, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता तभी तो वो फीमेल बनते हैं, वाई पे ये रीजन मौजूद है तभी जाके ये मेल बनते हैं। तो ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अगर हम कंपेरिजन करें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, क्योंकि दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई एंड एक्स एक्स है, तो अगर इनकी कंपेरिजन करें तो इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन द सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इज एक्स वाई एंड एक्स एक्स, बट देयर आर सम डिफरेंसेस विच आर एज फॉलो। Both Drosophila and human has male Y chromosome, but human has adaptation of SRY gene on the Y chromosome। दोनों में Y पाया जाता है मेल के पास, लेकिन ह्यूमन के मेल में Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन मौजूद होता है। Chromosome which triggers the development of maleness in human, it is absent in the Drosophila। यानी कि ह्यूमन के अंदर SRY जीन जो होता है मेलनेस की डेवलपमेंट के लिए, जो कि इन करेक्टर्स को ट्रिगर करता है या फिर ट्रिगर करता है, ये ड्रोसोफिला में नहीं होता है। वाई क्रोमोसोम तो है लेकिन इसमें SRY जीन एब्सेंट होता है। XO trans syndrome in human producing through non-disjunction in the sterile female, but in Drosophila XO is sterile male। यानी कि नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? अगर आप याद कर लो, मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स अलग होते हैं, इनकी सेग्रीगेशन होती है गैमीट्स की, तो तब किसी उस डिवीज़न में किसी खराबी की वजह से, यूँ समझ ले किसी खराबी की वजह से वो क्रोमोसोम जो है अलग नहीं हो पाता, बल्कि वो आम जो है बिल्कुल ही एक साइड पे हो जाता है। यानी कि एक में जो है वो XX3 आ जाएंगे और एक में एक क्रोमोसोम आ जाएगा। तो ऐसे उसको जो है उसकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो फीमेल स्टेरलाइ होगी नॉन डिसजंक्शन की वजह से। जो एक एक्स नहीं आया है, फीमेल में तो यही होता है ना, अगर XX होंगे तो वो फीमेल कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स नहीं आया है, वो नॉन डिसजंक्शन से वो एक्स यहाँ पे एब्सेंट है, तो वो अगर नहीं होगा तो वो जो फीमेल होगी स्टेरलाइ फीमेल बनेगी, यानी कि वो बांझ कहलाएगी। और ड्रोसोफिला में अगर ऐसा होगा नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक एक्स इंडिविजुअल में अगर एब्सेंट हो, तो वो जो फीमेल नहीं होगी स्टेरलाइ मेल होगा। Klinefelter syndrome, non-disjunction of gametes in human, produce XXY individual which is sterile male, but the same XXY set of chromosome in the Drosophila produces a fertile female। अब देखिए इसमें जो अब नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो नॉन डिसजंक्शन की वजह जो दूसरा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा जा रहा है। अगर ऐसा हो, ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर XY के साथ अगर वो XB क्रोमोसोम आता है तो वो मेल क्या कहलाएगा? मेल तो है, Y है, क्योंकि हमने हेट्रोगेमेटिक किसे कहा था? Y को कहा था, XY को कहा था, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक और X क्रोमोसोम आया है, तो ऐसा इंडिविजुअल क्या मेल तो बनेगा लेकिन स्टेरलाइ मेल होगा। यानी कि ये आगे इससे जो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ऐसा मेल बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टेरलाइ मेल कहते हैं। जबकि अगर ड्रोसोफिला में ऐसा हो तो वो फर्टाइल फीमेल होगी। ड्रोसोफिला फर्टाइल फीमेल, यानी कि ऐसा ड्रोसोफिला जिसके अंदर इंडिविजुअल XXY सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हों, तो वो जो फीमेल होगी वो बच्चे पैदा करने के लायक होगी, फर्टाइल फीमेल होगी। ड्रोसोफिला हैज़ सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम, यानी कि ड्रोसोफिला में ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम है।
ऑटोसोम क्रोमोसोम की तादाद सेम होनी चाहिए। इन ड्रोसोफिलिया वाई क्रोमोसोम अपीयर टू हैव वेरी लिटल इन्फ्लुएंस इन द सेक्स, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो सेक्स की डिटर्मिनेशन में बहुत ही कम इन्फ्लुएंस करता है। हियर एक्चुअली द एक्स क्रोमोसोम इज़ फीमेल डिटरमाइनिंग, यानी कि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल डिटरमाइनिंग है। Sex of the individual depends more on the number of chromosome relative to the number of set of autosome, and autosome are male determining, यानी कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो ऑटोसोम की तादाद होती है वो मेल डिटरमाइनिंग शो करता है ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला में अगर एक्स एक्स हो तो फीमेल बनता है और ह्यूमन में भी फीमेल बनता है, और अगर एक्स वाई हो तो दोनों में मेल होंगे। और अगर एक्स के साथ ये देखें, अगर एब्सेंट एक एक्स एब्सेंट हो तो ड्रोसोफिला के अंदर ये मेल बनेगा, और जबकि ह्यूमन के अंदर ये फीमेल होगी लेकिन अनफर्टाइल होगी, यानी कि स्टेराइल होगी, बांझ होगी। और अगर एक्स एक्स वाई ड्रोसोफिला होगा तो वो फीमेल होगा और फर्टाइल फीमेल होगा, जबकि ह्यूमन में अनफर्टाइल मेल होगा या फिर स्टेराइल मेल होगा। सो आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, जो कि डिफरेंट होती है डिफरेंट इंडिविजुअल में। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।